गांधी कॉलेज। बैठिए, जल्दी जल्दी। एक्सक्यूज मी। हाँ सर। आज कॉलेज चालू है कि बंद है? हाँ चालू है। आर्ट फैकल्टी भी? आर्ट साइंस कॉमर्स सब चालू है, किसी को छुट्टी नहीं है। बोलो तो नहीं। आपका बेटा इसी कॉलेज में पढ़ता है? बेटा नहीं, बेटी। मुझे आपसे हमदर्दी है। मतलब? आपके जैसे कई माँ बाप यहाँ पे पूछने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। सब माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तो मॉल वॉल में घूमते रहते हैं। सुना तुमने? थैंक यू। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी। माधवी, सोनू, हमारी सोनू इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का बहाना बनाकर कॉलेज बंक करती, मॉल में घूमने जाती है। मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता था। आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं माधवी, कैसे शांत हो जाऊं? आने दो उन तीनों को सोसाइटी में, अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ भाई साहब, कुछ प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। तो फिर इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि मेरे विद्यार्थियों ने मेरा विश्वासघात किया है भाई साहब। पढ़ाई का बहाना बनाकर मॉल में घूमने गए थे, और उनमें से एक मेरी बेटी भी है। आपका गुस्सा जायज है साहब। मैं भी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन कॉलेज गया नहीं। मैं कॉलेज जाता नहीं था, ऐसे ही लेक्चर बंक करता था, तो नौकरी नहीं मिली। देखो ना, अब रिक्शा चला रहा। सुना माधवी, सुना? कैसा लगेगा जब सोनू बड़ी होके ऑटो चलाएगी? क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी नहीं पड़ेगा। किसको फोन कर रहे हैं? अरे हमें तो पता चल गया, लेकिन टप्पू और गोली के माँ बाप को अभी तक पता नहीं चला है। वो इस बात से अनजान है ना कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं। उनको ही बता रहा हूँ। हाँ बोलो बेटे मास्टर, कैसे हो? गुस्से में हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि आप कहाँ पे हैं? आप घर पे ही है ना? नहीं, तो क्लिनिक में हूँ। हाँ तो एक ही बात है ना हाथी भाई, आपका किसी आपके घर में ही तो है। नहीं नहीं नहीं, एक बात नहीं है, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। हाथी भाई, अरे अरे बेटे मास्टर, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे गोली के बारे में बात करनी है। गोली? अरे भाई तुम बताओगे तुम्हें हुआ क्या है, तभी तो मैं गोली दूंगा ना। हाथी भाई, मुझे गुलाब के बारे में बात करनी है। गुलाब? ऐसा क्या खा लिया था तुमने बेटे मास्टर अकेले? ये काय मानुस से आप। गुलाब गुलाब जुलाब नहीं, गुलाब कुमार के बारे में बात करनी है। गोया गोया, उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही हाथी भाई। अरे उसने क्या किया बेटे मास्टर? वो बेचारा तो कॉलेज गया है। विचारा? अरे काय झालं ते मला विचारा। बेटे मास्टर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेल मी क्लियरली। हाथी भाई, अभी आप सोसाइटी में ही है ना, तो आप वहीं रहिए, मैं वहां पे आके समझाता हूँ। ओके बाय। अरे बेटे, जेठालाल, जेठालाल को भी करता हूँ फोन। हाँ बोल भिड़े। कहाँ हो भाई? चांद पे। कहते? अरे भाई ये टाइम पे मैं कहाँ होऊंगा भिड़े, दुकान में ही होऊंगा ना भाई। जेठालाल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम जो भी काम कर रहे हो वो छोड़ के सोसाइटी में आ जाओ, अभी के अभी। क्यों, क्या हुआ? बहुत जरूरी काम है भाई। क्या जरूरी काम है? अरे भाई फोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए मिलना पड़ेगा जेठालाल। अरे भाई भिड़े, मैं ऐसे काम छोड़ के उधर नहीं आ सकता, बोलना भाई क्या काम है? अरे मैंने बोला ना जेठालाल, मैं फोन पे नहीं बता सकता। हाँ तो तू इधर आ जा। जेठालाल, मैं तुम्हारी दुकान में आने के लिए फ्री नहीं हूँ भाई। हाँ तो मैं भी सोसाइटी में आने के लिए फ्री नहीं बैठा हूँ इधर। फोन पे बताना है तो बता, वरना मैं फोन रखता हूँ। अच्छा सुनो, बात तुम्हारे टप्पू की है। अरे भाई फिर से टप्पू? अरे तू तो हाथ मुंह पैर सब धोके टप्पू के पीछे ही पड़ गया है। कहीं कुछ भी होता है तुझे टप्पू ही दिखता है। जेठालाल, टप्पू इन्वॉल्व है तो टप्पू ही दिखेगा ना। उसने जो किया है ना वो माफी के काबिल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, क्या किया टप्पू ने? सिर्फ टप्पू नहीं जेठालाल, इस बार उसके साथ सोनू और गोली भी शामिल है। अच्छा, क्या किया क्या उन लोगों ने? जेठालाल, इन लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा है। अरे भाई तो जलेबी की तरह बात को गोल गोल मत घुमा, जो है साफ साफ बोलना भाई। नहीं नहीं, ऐसे फोन पे नहीं जेठालाल। उन्होंने क्या किया मैं पूरी सोसाइटी के सामने बताना चाहता हूँ।
हाँ तू सोसाइटी के सामने बता ना, लेकिन अभी मुझे फोन किया है तो मुझे तो बता दे। जेठालाल, अगर तुम्हें टप्पू के भविष्य की चिंता है तो अभी के अभी सोसाइटी पहुंचो बस। हेलो हेलो भिड़े, हेलो। अरे ये भिड़े भी ना, क्या किया होगा टप्पू ने। भाई साहब थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज। लगता है भिड़े सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। मैं तो सबको साथ में रख लेता हूँ, काम आएंगे। हाँ बोलो जेठालाल, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेहता साहब, आप तो दिन ब दिन गजब के अंतर्यामी होते जा रहे हैं। इसमें अंतर्यामी वाली कोई बात नहीं है जेठालाल। आप दिन में काम के बीच में मुझे फोन कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर कोई प्रॉब्लम ही होगी। बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्या पता। हाँ मतलब? अरे वो भिड़े का भी फोन आया था, अर्जेंट सोसाइटी में बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? मैंने भी उसको वही पूछा तो कुछ साफ साफ बता ही नहीं रहा। बस इतना बोला कि अगर तुम्हें टप्पू के भविष्य की चिंता है तो फटाफट सोसाइटी पहुंचो। मुझे लगता है मेहता साहब, ये भिड़े सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। अब जरा साथ में चलिए, कि आप साथ में रहेंगे ना तो परिस्थिति को संभाल लेंगे। अरे पर जेठालाल, तुम मेरी भी परिस्थिति समझने की कोशिश करो भाई। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और काम करते हुए बीच में ऑफिस से कैसे निकल जाऊं इस तरह? अरे हर बार आप यही कहते हैं और हर बार मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप एक बढ़िया लेखक है, बहुत बढ़िया बहाना बना सकते हैं। जेठालाल एक काम करते हैं, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी कर देता हूँ। तो जब भी तुम्हें जरूरत होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं किसी भी वक्त कहीं भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। मेहता साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे मामला बहुत सीरियस लग रहा है। आप फटाफट कोई बढ़िया सा बहाना बॉस को बता के रेडी रहिए, मैं रिक्शा लेके आपको लेने आ रहा हूँ, ठीक है? अरे पर सुनो जेठालाल, हेलो। पता नहीं अब ये भिड़े नया क्या हंगामा करने वाला है। भिड़े भाई, बहुत चिंता हो रही है, बताइए ना ऐसी क्या बात हो गई है। हाँ, टप्पू सोनू गोली ने ऐसा क्या कर दिया है जो तूने हम सबको यहाँ जमा किया? बताइए ना, क्योंकि हम सब के मन में भी यही सवाल घूम रहा है। जेठालाल को आ जाने दीजिए, फिर सबको मैं एक साथ बताता हूँ। भिड़े मास्टर, तब तक हम लोग का टेंशन से बुरा हाल हो जाएगा। बताओ तो बात क्या है? माधवी भाभी, आप बोलिए ना प्लीज। बस बस यही रोक दो भाई, बस 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 भाई, चलो। क्या हुआ भाई? अबे ऐसा क्या हो गया कि काम का छुड़वा के बुलवा लिया हमें? हाँ अब बता, क्या भरोसा तोड़ा ये टप्पू सनू और गोली ने? अरे भिड़े मास्टर, अब तो बोलो। मेहता साहब और जेठा भाई भी आ गए भाई। हाँ बताता हूँ। जेठालाल, मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आज टप्पू, गोली और सोनू ने क्या किया है। मैं शुरुआत से सबको बताता हूँ क्या हुआ। इसका मतलब समझे ना आप? हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने के बजाय कॉलेज बंक करके हमसे झूठ बोलकर मॉल में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब तुझे कुछ नहीं कहना है दया? सॉरी, मुझे टप्पू दिक्कत से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। मैंने भी गोली से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अरे हमने तो सोचा भी नहीं था आती भाई कि जिन लेक्चर्स के लिए हमारी सोनू नाश्ता छोड़ के जा रही है, वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मॉल में हो रहे थे। मुझे बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ चाचा जी, मुझे भी यही लग रहा था कि कॉलेज में आके टप्पू से ना सिंसियर हो गई है, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। बघा ना अंजलि भाभी, हमें कितना भरोसा था अपने बच्चों पर बच्चों ने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। क्या किया बच्चों ने ये? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए हैं। आती भाई, उन्होंने सोचा होगा ना कि आज लेक्चर्स में जो मिस हुआ है वो दूसरों से नोट्स लेकर पढ़ लेंगे। हाँ। एक ही दिन की तो बात है, लेकिन ये आज एक दिन हुआ है, फिर 2 दिन होगा, फिर 3 दिन होंगे, फिर तो ये रूटीन बन जाएगा इनके लिए। सही बात है। या you're right भिड़े भाई,
बुरी आदत ऐसी तो लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बच्चों ने गलती की है तो इसकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सही बात है जेठा भाई, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, वरना वो लोग गलती दोबारा दोहराएंगे। तो बापूजी, मैंने तय कर लिया है, मैं टप्पू का कॉलेज जाना बंद करवा देता हूँ और उसको दुकान पर बिठा देता हूँ बस। जेठिया, पर बापूजी उसको पढ़ाई करनी ही नहीं तो क्या फायदा कॉलेज भेज के, उसको तो पूरा दिन मॉल में ही घूमना है ना। तो एक काम करता हूँ, मॉल में एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल के उसको दे देता हूँ, भले फिर पूरा दिन मॉल में रहे। ये तो टप्पू के पापा ने बहुत कड़ी से कड़ी सजा दे दी। कोमल, आज से गोली के समोसे, कचौरियां, कोल्ड ड्रिंक, गुलाब जामुन सब बंद। हाथी भाई, जेठालाल, देखो इस बात का हल इस तरह की सजा देना नहीं है। इतनी कड़ी सजा देने की कोई जरूरत नहीं है जेठालाल। जरूरत है मेहता साहब, बिल्कुल जरूरत है। मैं तो सुनु को ऐसी सख्त सजा दूंगा माधवी, ऐसी सख्त सजा दूंगा कि वो तो क्या, गोकुल का कोई भी बच्चा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। आने दो उसको। बराबर है, आने दो टप्पू को, आज उसकी खैर नहीं है। जेठालाल, जेठालाल, इस समस्या का हल इस तरह की सजा देना नहीं है। तो क्या करे, ऐसे अदब करके बैठे रहे? बताइए आप। उनको अपनी मनमानी करने दे। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर मेहता साहब आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो सजा आप देने जा रहे हैं उससे बच्चे समझेंगे नहीं। देखिए, हर उम्र में समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बच्चे अभी टीन एज में है, किशोरावस्था में है। टप्पू, सोनू, गोली अब बच्चे नहीं रहे। उनको इस तरह से समझाएंगे तो बात उल्टी पड़ जाएगी। बच्चे जिस उम्र में है वहां उन्हें आप तानाशाह की तरह माँ बाप बन के नहीं समझा सकते, दोस्त बनना पड़ेगा। देखो, अगर आप उन्हें डांटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे तो उससे स्थिति और बिगड़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, जरूर होगा मेहता साहब। देखो भिड़े, यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। बच्चों का मनोविज्ञान समझो। स्प्रिंग जानते हो ना तुम? स्प्रिंग देखते हो? जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं, जब तक हाथ ऊपर रहता है स्प्रिंग दबी हुई रहती है। हमें ऐसा लगता है कि स्प्रिंग दबी हुई है, लेकिन जैसे ही हाथ हटता है ना, दुगने वेग से स्प्रिंग उछलती। यही इन बच्चों के साथ है। अगर आप इन्हें डांटेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे तो आपको लगेगा कि सब ठीक है, अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी निगाह हटी नहीं कि वो सब गलतियां दुगने वेग से दोहराएंगे वो लोग। एक मिनट, कुल मिला के हमको अभी क्या करना क्या है? हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना दिमाग शांत करना है और ठंडे दिमाग से सोचना है। अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करेक्ट। देखिए, गुस्से से किसी बात का हल नहीं निकलता है। सबसे पहले हम शांत दिमाग से सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ। आइए मेरे घर चलते हैं, शांति से बैठ कर सोचते हैं। हाँ टप्पू के पापा। मैं तो ठीक कह रहा है, चलो। हाँ, आओ जेठल, कातिब, बेटे आओ, आप चलिए बैठ। चलो चलो नीरज, चल। सोचा ही नहीं था। देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मसले में हमें गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो शर्मिंदा हो और वो स्वयं अपनी गलती कबूल कर ले और कहें कि हमसे गलती हुई है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें नया क्या कहा आपने मेहता साहब? यही करवाने के लिए तो हम उनको सजा देने की बात कर रहे थे। हाँ, उनको गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा। हाँ। सही बात है। अरे समझो भाई, हमें बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और डांट डपट नहीं करनी है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें बच्चों से गलती कबूल करवानी है, लेकिन बगैर सजा दिए। अरे बगैर सजा के अगर सब लोग अपना गुनाह कबूल करने लगते तो अब तक तो सारी कोर्ट कचहरी और जेल को ताले लग गए होते। सही बात है। और सब अपराधी है मस्ती में मॉल में घूम रहे होते। जेठालाल, बस यही समझाना है मुझे कि बच्चों ने गलती की है, उन्होंने गुनाह नहीं किया। वो छोटे बच्चे हैं, अभी कोई शातिर अपराधी नहीं है। और हम लोगों ने उनके साथ अगर शातिर अपराधियों जैसा व्यवहार किया तो फिर वो ऐसी गलतियां बार बार दोहराएंगे, सुधरेंगे नहीं वो। मेहता साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, देखिए, मेरे पास एक आइडिया है।
क्या बोलते? हाँ ये अच्छा आइडिया है, बरोबर है, बिना डांटे काम हो जाएगा ना। और ऐसी गलती वो लोग दोबारा करेंगे ही नहीं और आसपास वाले को करने भी नहीं देंगे। मेहता साहब की बात में दम है। बच्चों के लिए इससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती। आइडिया तो वैसे अच्छा है मेहता साहब। आइडिया अच्छा है जेठालाल, लेकिन काम करेगा ये आइडिया? अरे 100% काम करेगा आइडिया बेटे, बस आप लोगों को अपना दिमाग शांत रखना होगा और जो मैंने कहा है बस वही कीजिए। ठीक है। तो ठीक है, तो तैयारी कीजिए और हाँ, लेकिन बच्चों को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चिंत रहिए, आज इन तीनों को अच्छा सबक मिलेगा। आने दो तीनों को। मुझे तो अपने ही घर जाने से डर लग रहा है, कहीं बाबा ने हमें देख लिया होगा तो। अरे सोनू नहीं देखा होगा, अगर उन्होंने देखा होता तो अभी तक शांत थोड़ी रहते। पॉइंट है। पर ये बात है, हाँ सुनो, अगर तू डरेगी ना तो तेरे मम्मी पापा को पक्का शक जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़। एग्जैक्टली। सोनू हमें घर जाकर ऐसे बिहेव करने के जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमने कॉलेज बंक की नहीं है, हम लोग अभी कॉलेज से ही आ रहे हैं। ओके। और फ्रेंड्स ये बात याद रखना, हमारे पेरेंट्स को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम लोगों ने कॉलेज लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए थे। एग्जैक्टली। सोनू डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ठीक है? चल चल, डोंट वरी। अरे चलो जल्दी करो जल्दी। भाई टाइम भी बहुत कम है, फटाफट। अरे आओ भाई। हाँ, ये सब तैयारी किस बात की चल रही है? आज शाम को सोसाइटी में पार्टी है ना, उसकी तैयारी चल रही है। किस बात की पार्टी? किस बात की पार्टी? हाँ, वो मैं तो भिड़े भाई को पूछना भूल गया कि किस बात की पार्टी है। भिड़े भाई ने बोला कि पार्टी की तैयारी शुरू कर दो, तो मैं कर दिया। कमाल है फ्रेंड्स, गोकुलधाम में ऐसी कौन सी पार्टी हो रही है जिसके बारे में टप्पू सेना को नहीं पता? एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रही थी। एक्चुअली कोई बात नहीं, वैसे भी घर जाके पता चलने ही वाला है। चलो घर चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना, हमारे पेरेंट्स को जरा से भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम लोग कॉलेज के लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए थे। ओके सोनू, चलो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। टप्पू सेना सोसाइटी कंपाउंड में आ चुकी है और उनके दिमाग में एक ही सवाल है कि क्लब हाउस में ये कौन सा फंक्शन है, किस चीज का फंक्शन है। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में भी यही सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है गोकुलधाम निवासियों को कि सारे पेरेंट्स सारा गुस्सा छोड़ के इस फंक्शन की तैयारी में लग गए। क्या खास बात है इस फंक्शन में? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप जानना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में नहीं, ऐसे कैसे बता दूंगा। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा कल तक का। कल जब इस फंक्शन के रहस्य से पर्दा उठेगा तो सिर्फ टप्पू सेना ही नहीं, आप भी अचंभित रह जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होने वाला है क्लब हाउस में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.